Good evening, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Dera Bassi and चंडीगढ़ हाई कोर्ट भी करते हैं. आज मेरा टॉपिक है नॉर्मली जो हस्बैंड्स होते हैं दे आस्क मी दिस क्वेश्चन वेरी ऑफनली दे कि मैडम हमारी वाइफ तो अर्निंग है तो उसे मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है, तो जो उसने मेंटेनेंस का केस 125 CRPC के अंडर हमारे ऊपर लगाया है, सो उसमें आप ये चीज़ लिख दीजिए कि मेरी वाइफ अर्निंग है. तो मैंने यही सुना है कि जब वाइफ अर्निंग होती है तो उसको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं होती है. सेकंड, जो वो मेरे से बात करते हैं दे ऑलवेज सेड कि मैडम मेरी जो वाइफ है वो एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, उसके पेरेंट्स के बाद बहुत पैसा है, सो इसलिए मुझे उसको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है. तो आई वॉन्ट टू टेल दैट अगर आपकी वाइफ एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, अगर उसके पेरेंट्स जो हैं वो अच्छी अर्निंग करते हैं, रिच हैं, चाहे मिलियनेयर हो, लेकिन शादी के बाद जो एक वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हस्बैंड के ऊपर ही होती है. तो आप ये नहीं कह सकते कि इसके पेरेंट्स जो हैं वो रिच हैं, मिलियनेयर हैं, इसलिए मुझे इसको वो मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइवलीहुड ऑफ योर वाइफ. एंड सेकेंडली, इफ़ शी इज़ अर्निंग इट डजेंट मीन कि आप उसको जो है मेंटेनेंस नहीं देंगे. मेंटेनेंस जो है वो उस लेवल पे काम करती है कि जैसे कि वो आपके साथ रहती और उस जीवन को यापन करती. अगर उसकी अर्निंग कम है, मान लीजिए आप 80,000 90,000 रुपीज़ कमाते हैं और वो 10,000 या 20,000 कमा लेती है. वैसे भी जो फीमेल्स होती हैं उनकी सैलरी पैकेज में वैसे भी डिफरेंस होता है. मेल्स को हमेशा ज़्यादा सैलरी दी जाती है, फीमेल्स को कंपैरेटिवली कम दी जाती है एक ही काम के लिए. ये तो आम सोसाइटी में है ही है. तो अगर आपकी वाइफ अर्निंग कम करती है, मान लीजिए 10-20 हज़ार रुपया कमाती है, तो इसका मतलब भी ये नहीं है कि आप उसको मेंटेनेंस नहीं देंगे. मेंटेनेंस तो उसको देनी ही पड़ेगी. तो इस चीज़ का, इन बातों का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है कि मेरी वाइफ जो है अर्निंग है. हाँ, अगर आपसे ज़्यादा कमाती है देन वी कैन से कि देयर इज़ नो नीड ऑफ मेंटेनेंस. अगर आपकी 50,000 सैलरी है और वो 1 लाख रुपया कमाती है देन देयर इज़ अ क्वेश्चन कि मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर वो कमाती है और आपसे कम कमाती है देन वो जो है अपने मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है. शी कैन क्लेम फॉर द मेंटेनेंस. तो सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो मतलब कि अर्निंग करते हैं, अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर ये कह लो कि उसके पेरेंट्स के पास तो मर्सिडीज़ गाड़ियाँ हैं, तो मैं इसको मेंटेनेंस क्यों दूँ, मुझे इसको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है. तो वो दैट इज़ नॉट द राइट आंसर. यू हैव टू मेंटेन योर वाइफ. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हस्बैंड टू मेंटेन. सो आप इन क्वेश्चंस के बेसिस पे मेंटेनेंस से नहीं बच सकते. थैंक यू सो मच.